हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा एक बैग बनाने का एक आसान सा तरीका। यहाँ पे ये जो बैग आप देख रहे हो ये सिंगल कट वाला बैग है। सिर्फ आपने एक पीस लेना है, उसी को हमने सिर्फ इस तरीके से कटिंग करना होता है और इस बैग को तैयार करना होता है। आप देख रहे होंगे कितना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा ये बैग है। तो आइए सीखते हैं कटिंग कैसे करते हैं इस बैग की और स्टिचिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, जो आपने बैग का डिजाइन देखा है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये पीस लिया हुआ है। इसका साइज देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये साइज है हमारा, इस तरीके से देखेंगे तो हमारा 29 इंच का होगा और इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा 23 इंच का होगा। तो 23 बाईस 29 का ये हमारे पास पीस है। इस पे हमें सबसे पहले कुल्टिंग का काम करना है, जिसके लिए हमने यहाँ पे ये ऊपर मेन फैब्रिक रखा है, बीच में हमने रबड़ सीट रखी है, ये रबड़ सीट आती है और नीचे की साइड आप कोई भी अस्तर वगैरह रख सकते हो। तो इस तरीके से आपने पूरा पीस ये ऐसे रखना है और इसके ऊपर हमने इस तरीके से सीधी सीधी पहले सिलाई लगानी है, फिर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैं काम कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद हम बैग की कटिंग करेंगे और फिर स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इससे काम कर लेंगे कुल्टिंग का। तो पहले हमने ऐसे सिलाई लगाई है, फिर ऐसे लगाई है। तो यहाँ पे हमारे चौरस स्क्वायर में इस तरीके से खाने बन चुके हैं और नीचे का पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे हमने बीच में लगाई है रबड़ सीट। आपने देखा भी होगा रबड़ सीट का काफी अच्छी रहती है अगर हम बैग में लगाते हैं। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये पूरा पीस कटिंग करने के लिए हम इसको यहाँ पे डबल करते हैं। और सबसे पहले मैं इसका एक बार आपको साइज भी बता देता हूँ कितना हमने यहाँ पे तैयार रखना है। इस तरीके से देखेंगे तो हमारा 26.5 होगा, 26.5 इंच। और इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे हमारा ये 21.5 इंच होगा, 21.5 इंच। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से यहाँ पे डबल करेंगे और डबल करने के बाद हल्का सा प्रेस कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे सेंटर का निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा जैसे 21.5 इंच है तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 11.25 इंच। ये हमारा बिल्कुल सीधा निशान यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। इसके बाद हमें ऊपर की साइड, जो ये ओपन वाला एरिया होता है, ये वाली साइड में हम लगाएंगे यहाँ पे 2.5 इंच पर निशान। इस तरीके से यहाँ पे इन निशानों को आपस में जोड़ लेंगे। ये हमने निशान जोड़ लिए हैं। नीचे की साइड लगाएंगे हम 3 इंच पर। तो ये वाला निशान लगाया हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे। ये ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऐसे ये हमारा सेंटर पॉइंट में है और एक निशान हमें नीचे की साइड 3 इंच का लगाना है। इस निशान को भी हम एक दूसरे से यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। तो ये हमारे निशान इस तरीके से कुछ लग चुके हैं। अब हमें इस सेंटर पॉइंट से इधर निशान लगाना है 6 इंच का, 6 इंच का। ऐसे ये हमारा 6 इंच का होगा और नीचे की साइड इस पॉइंट से हमें लगाना है ये 7 इंच पर। इस निशान से इस निशान को ऐसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से इस पॉइंट से आधा इंच नीचे लगाएंगे और इस निशान को यहाँ पे ऐसे क्रॉस में मिला देंगे। देखिए एक साइड हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है निशान की। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग करनी है। ये पीस इस तरीके से निकल जाएगा। सेम ऐसी कटिंग हमें दूसरी साइड करनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसको डबल करना होगा। ऐसे यहाँ पे डबल कर लेते हैं अच्छे से सेट करके और यहाँ पे बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग करेंगे। यहाँ पे आपका कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है और कटिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से पूरा पीस हमारा यहाँ पे नजर आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा ये सिंगल कट हमारा बैग है और सिर्फ हमें ये कटिंग करनी होती है। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, अगर आप इसका साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
जब भी हम कटिंग करते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में ऐसे यहाँ पे जब मिलेंगे तो इतना साइज हमारा यहाँ पे ये होना चाहिए, तो ये आपस में जुड़ते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना है और कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसको आपस में ये ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ से ये चीज ऐसे जुड़ जाएगी तो यही हमारा यहाँ पे बैग तैयार हो जाएगा। तो इस साइज का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे ये फोल्ड करके आपस में जोड़ते हैं तो ये हमारा एरिया बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसी तरीके की आपकी कटिंग होनी चाहिए। अब हम मशीन पे चलते हैं और सीखते हैं इसको बनाने का तरीका। तो आ चुके हैं हम मशीन पे। सबसे पहले हमें लगाने हैं यहाँ पे हैंडल। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है, जो हम हैंडल लगाते हैं इस पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारा फोल्ड होता है, ऐसे ऐसे आता है, तो इससे हम थोड़ा नीचे की साइड लगाते हैं, तो यहां तक हमें अटैच करने होंगे, इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे तक, ये है ध्यान रखना है। और इस साइड से बराबर आप गैप रख ले, कम ज्यादा रख ले, वो आपकी इच्छा है, जितना भी आप रखना चाहे, सेंटर से भी बना सकते हैं, जितना भी आपको मन है। तो ये जैसे हमारा 12.5 इंच का हिस्सा होता है, तो हमने 6.25 इंच पे सेंटर पे निशान लगा लिया है। और जो हम हैंडल का गैप रखेंगे यहाँ पे, ये रखेंगे तकरीबन 3 इंच तक, 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, 6 इंच रखेंगे यहाँ पे, ये आपने ध्यान रखना है। और इस साइड से थोड़ा सा नीचे, मतलब यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, ये तकरीबन हमारा 3 इंच है, तो इधर भी हम 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। अब ये हमने 2 हैंडल बनाए हुए हैं व्हाइट कलर के, तो इसकी जो लेंथ है हमारी यहाँ पे 24 इंच की होगी, 24 इंच की। हमें इन्हें यहाँ पे इस तरीके से रख के अटैच करना है, यहाँ पे रखेंगे ऐसे और अटैच करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से यहाँ पे ये हैंडल अटैच कर दिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी यहाँ पे इस हैंडल को अटैच करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये हैंडल जो है अटैच कर लिया है मजबूती के साथ, और सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड में अटैच कर लिया है। अब दोनों साइड में हैंडल अटैच होने के बाद अब लगाएंगे हम यहाँ पे जिप। तो जिप लेनी है आपने इस लेंथ के हिसाब से, जितनी भी आपकी यहाँ पे लेंथ हो उस हिसाब से लें, और इस तरीके से रखेंगे जिप को। और यहाँ पे साथ ही मैं आपको बता दूं, एक हम पट्टी लेंगे, ये वाली पट्टी लेंगे, तकरीबन 2.5 से 3 इंच चौड़ाई वाली ये पट्टी है, इसको यहाँ पे रखेंगे ऊपर की साइड ऐसे। तो इससे क्या होगा कि हमारी नीचे की अंदर की जो फिनिशिंग है वो अच्छी आ जाएगी। और यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जिप जो है अटैच कर ली है एक साइड। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी यहाँ पे इस जिप को अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम जिप को इस तरीके से ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये हमें अलग अलग करके ही अटैच करनी होगी, नहीं तो फिर ये अच्छे से सेट नहीं आएगी। अगर हम इकट्ठी करेंगे तो हम उसमें दिक्कत रहेगी। तो यहाँ पे भी हम इस जिप को अटैच कर लेते हैं, सेम ऐसे ही जैसे हमने इधर की है तो इधर भी कर लेते हैं।
ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे दोनों साइड में लगा ली है जिप और नीचे की साइड यहाँ पे पट्टी भी लगा ली है दोनों में। अब हमें यहाँ पे रनर डालने हैं। तो जो रनर है हमारे पास, एक रनर इधर से डाल लेंगे और दूसरा दूसरी साइड से। तो यहाँ पे 2 रनर डाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 2 रनर इस तरीके से डाल लिए हैं दोनों साइड से। अब हमारा यहाँ पे जो बैग है ये इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको पलट लेना है, क्योंकि अब इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम इसको पलटेंगे इस तरीके से, उल्टी साइड ऐसे रखें। और यहाँ पे आपने ध्यान देना है, सबसे पहले ये जो चीज है इसको यहाँ पे इस तरीके से जोड़ना है। और जहां पे जिप आती है, जिप के नीचे हमें इस तरीके से एक पट्टी लगानी होती है। ये भी आप ध्यान रखें, इस तरीके की पट्टी लगाएं, तो इससे जिप की मजबूती भी बनती है और आपको पकड़ के इसको खोलने बंद करने में दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड जोड़ेंगे। अब हमें यहाँ पे फिनिशिंग देने के लिए इस तरीके से एक पट्टी रखनी होती है नीचे और यहाँ पे अटैच करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड, ये वाली साइड भी फिनिश करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों साइड की हमने यहाँ पे प्रॉपर फिनिशिंग ये दे दी है। इसके बाद अब हमारा यहाँ पे इसको इस तरीके से जोड़ना रह जाता है। तो जो ये कोना है ये कॉर्नर है, दोनों को आपस में ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से इसको रखते हुए ऐसे सेट करते हुए आपने आधा इंच वाली सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड लगाएंगे यहाँ पे भी। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया है, दूसरी साइड भी ज्वाइंट कर लिया है। तो बैग हमारा यहाँ पे तैयार हो जाता है। सिर्फ हमें यहाँ पे देनी है फिनिशिंग। तो जैसे हमने यहाँ पे ये वाली फिनिशिंग दी है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये पट्टी लगा के और पूरी फिनिशिंग यहाँ पे दे देंगे, ताकि हमारे धागे वगैरह ना निकले। तो चारों सिलाइयों पे हम 2 इधर और 2 इधर ये वाली पट्टी लगाते हुए फिनिशिंग दे देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने चारों सिलाइयों पे यहाँ पे फिनिशिंग दे दी है और आप देख रहे होंगे पूरी फिनिशिंग के साथ में ये बैग हमारा तैयार हो जाता है। अब हम इस बैग को यहाँ पे ओपन कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बैग कर लिया है सीधा और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना प्यारा सा बैग बना हुआ है हमारा। और इसकी स्पेस की बात करें तो पूरा यहाँ पे स्पेस रहेगा अंदर की साइड। ऐसा नहीं कि इसमें स्पेस कम रहेगा, क्योंकि इसमें जो हमने बनाया है इसका डिजाइन इस तरीके से कटिंग किया है, ऐसे स्टिचिंग किया है कि इसका पूरा स्पेस रहता है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और पूरा बैग देख ही रहे होंगे कितना प्यारा सा यहाँ पे डिजाइन हमने ये तैयार करके आपको दिखाया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी कपड़े में से, चाहे पुराना हो नया हो, छोटा सा पीस हो एक, और आप इस तरीके का बैग तैयार कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।